एक एआई प्लगइन जो आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर बैठकर पूरी वेबसाइट को बना देती है। कस्टम पेजेस, कस्टम विजिट डिजाइन, एसीएफ, कैलकुलेटर, लैंडिंग पेजेस और ऐसे बहुत सारी चीजें। ये प्लगइन बिल्कुल फ्री है। वर्डप्रेस की रेपोजिटरी पे 1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन है। अब अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हो तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा। पहला, क्या ये सचमुच में ऐसा काम करता है? और दूसरा, क्या ये मेरा जॉब छीन लेगा? मैं ये दोनों सवालों के आंसर्स आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि मैं ये भी बताने वाली हूँ कि ये एआई प्लगइन्स कहाँ फेल होते हैं और कहाँ पे आपकी नीड होती है, जहाँ पे आप एआई को रिप्लेस कर देते हो। एट द एंड आपको समझ में भी आएगा कि ये वाली एआई आपको कैसे असिस्ट कर सकती है और आप इसका असिस्टेंस कैसे ले सकते हो और अपने काम को कैसे इन्हांस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एआई प्लगइन का नाम है एनजी, जो एलिमेंटर ने बनाया है। इसे आप नॉर्मल प्लगइन की तरह मत समझिए, ये एक एआई एजेंट है जहाँ पे आप जो है काम करवाते हो, ना कि उसे सिंपली चैट करते हो। जैसे आप चैट जीपीटी पे जाकर के आप कहते हो कि मुझे एक लैंडिंग पेज बनानी है, मैं कैसे बनाऊं, सारे स्टेप्स लेते हो। वहीं पे आप इसको बोल सकते हो लैंडिंग पेज बनाओ। अब अपने स्पेसिफिकेशन आपने बता दिया, अब वो आपके लिए लैंडिंग पेज बना देगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करके ये एनजी एआई बिल्ड फॉर वर्डप्रेस साइट, ये आपको मिल जाएगा बैनर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है डाउनलोड फ्री। जैसे क्लिक करोगे ये प्लगइन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसको सिंपली आपको अपलोड करना होगा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आकर प्लगइन में आओगे और ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे और अपलोड कर लोगे। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करिएगा और चूज प्लगइन पे क्लिक करिएगा और इसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करके आप इसे एक्टिवेट कर लीजिएगा। ठीक है, बस आपको यही करना है। करने के बाद आपका कुछ ऐसा दिखेगा। इंस्टॉल प्लगइन पे आकर के एक्टिवेट, यहाँ पे एनजी दिखेगा। जैसे एनजी दिखेगा आपको यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना होगा, यानी कि आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने अपने एलिमेंटर पे आना पड़ेगा। एलिमेंटर पे आकर के यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा एलिमेंटर पे। एलिमेंटर से जैसे लॉग इन कर लोगे आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड मिल जाएगा और यहाँ पढ़ सकते हो क्या लिखा है। व्हाट वुड यू लाइक टू वर्क ऑन टुडे? हियर आर सम थिंग्स यू कैन ट्राई। What can NG do? Create full page, create a new section, create custom element widget. ये सारी चीजें यहाँ बनती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्लाउड लाइब्रेरी और बाकी सारी चीजें जो आप यहाँ पर एलिमेंटर के एनजी से कर सकते हो। सो आपको यहाँ पर एनजी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। तो ये क्या होगा, आपके इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आई अग्री कर दो एंड साइन इन कर दो। तो यहाँ पे ये देखो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पेज बनाएंगे और वो पेज हमारा एलिमेंटर पे एडिट होगा और वहां से हम इसे रन कर सकते हैं। तो एनजी आपके सिर्फ एलिमेंटर पे ही काम नहीं करेगा, ये आपके पूरे कंप्लीट डैशबोर्ड पे काम करेगा, वर्डप्रेस पे ही। तो यहाँ पे देखोगे ये ऑप्शन आपको एनजी का यहाँ पे भी आया हुआ है। तो यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप गुडेनबर्ग में भी कुछ चीजें डिजाइन करना चाहते हो तो वो भी डिजाइन हो जाएगा। और भी लाइक चीजें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी जो हम इसे करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे एडिटिव एलिमेंटर कर लेती हूँ और वहीं पे मैं एनजी को साइन इन कर लूंगी। स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कम्युनिटी है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं थ्री डॉट पे क्लिक करूंगी। ये अभी जो है लॉगिंग हो चुका है मेरा, यहाँ पे आ गया है ईमेल आईडी और मुझे यहाँ पर क्रेडिट यूजेस लिमिट भी दिख गया है। अगर इससे ज़्यादा आपको यूज़ करना होगा तो अपग्रेड करना होगा। तो हमारे पास ये लिमिट्स है, हमें लिमिट्स भी चेक करते रहना पड़ेगा कि हमारा लिमिट्स कितना है और उसके अनुसार फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो अभी हम मैंने जो ओपन किया है ये मैंने एनजी प्रैक्टिस वाले पेज पे ओपन किया है। तो यहाँ पे देखो ये दिख भी रहा है। तो मैं इसको जस्ट सिंपल ये देती हूँ प्रॉम्प्ट, बोलती हूँ मेक दिस पेज फुल विथ, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, मेक दिस पेज लेआउट एलिमेंटर फुल विथ, और मैं एंटर करती हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर टेक्स्ट दे करके लाइक प्रॉम्प्ट दे दिया आपने और ये आपके लिए एक्शन कर देगा। तो ये अभी मेरे पेज को फुल विथ में कर देगा, जहाँ पे मेरे हेडर फुटर दिखेंगे और जो टाइटल है एनजी प्रैक्टिस वो नहीं दिखेगा। तो ये टेक्स्ट बेसिस आपका प्रॉम्प्ट हो गया, जहाँ पे सब टास्क करवाओगे, जिसमें आप कस्टम वगैरह भी आप करवा सकते हो। अब देखो इसने कहा कि अपडेट लिखा है, आई हैव अपडेटेड द पेज
लेआउट टू एलिमेंटर फुल विड्थ फॉर यू। अगर मैं यहाँ पर पब्लिश द चेंजेस कर दूंगी तो यहाँ पे दिखेगा। चलो ठीक है, मैं पब्लिश द चेंजेस करती हूँ, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा तब मेरे को आई थिंक दिखेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या किया है इसने। यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम भी है इसका कि ये टास्क तो कह देता है कि मैंने किया है लेकिन करता नहीं है, तो ये जाकर मैंने किया है इसको। चलो अब मैं यहाँ पे इसको देती हूँ इमेज, मतलब आप इसको टेक्स्ट देकर के टास्क करवाओ, दूसरा इमेज देके आप सेक्शन डिजाइन करवा सकते हो, एंड तीसरा आप यहाँ पर इसको यूआरएल देकर डिजाइन करवा सकते हो। तो मैं ये तीनों ही टेस्ट करने वाली हूँ। अभी हमारे पास क्रेडिट भी देखना पड़ेगा, क्रेडिट्स कितना है। तो अभी मेरे पास 1% जो है क्रेडिट्स यूज हो गया है। अभी मैं यहाँ पर कुछ सेक्शंस लेते हैं, मैं पिंटरेस्ट पे आती हूँ और पिंटरेस्ट का मैं कुछ सेक्शन लेती हूँ, वो सेक्शन इसे डिजाइन करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन यहाँ से स्क्रीनशॉट लूंगी, देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए। मैं यहाँ पर वेबसाइट सर्च करती हूँ। तो मैं ये वाली सेक्शन लेती हूँ, एक जो नीचे वाली सेक्शन आ रही है ना, यही वाला सेक्शन लूंगी मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। देखो पेस्ट भी हो गया ये वाला सेक्शन। पेस्ट हुआ, मैं यहाँ पे टाइप करूंगी डिजाइन दिस सेक्शन इन द पेज, मेक रिस्पॉन्सिव इन मोबाइल एंड डेस्कटॉप। लेट्स सी ये क्या करके देता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या क्या कर सकता है। जैसे ये अभी क्या बोल रहा है, शुड आई यूज द एग्जैक्ट नेम्स एंड टेक्स्ट, तो हम बोल देते हैं यस। मैंने यस कर दिया इसको। यूज लिमिट देखते हैं कितना यूज हुआ, अभी 1% दिख रहा है। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि आप यहाँ पर क्या क्या बना सकते हो, लाइक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो सारी चीजें आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। कस्टम विजिट्स बनाना, एसीएफ, और अभी मैं इसको साइज, टाइपोग्राफी और कलर्स के लिए भी यूज करने वाली, यानी कि डिजाइन सिस्टम के लिए यूज करूंगी। अब यहाँ पे तो ये कह रहा है कि इसने कर दिया है, बट जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं किया है, तो कुछ इश्यूज भी हो रही हैं इसके साथ, लाइक अभी भी एक्सपेरिमेंट में ही है। चलो मैं इसको बोलती हूँ ऐड। अब देखो यहाँ पे ये एजेंट है, तो आप यहाँ पर ना प्लेन मोड कर दो। प्लेन मोड में क्या होगा, ये एक्सप्लोर आइडियाज करेगा, बिल्ड अ प्लेन, लाइक प्लेन टास्क के लिए अच्छा होगा। ठीक है, एंड मैं इसको प्लेन कर देती हूँ और इंटर करती हूँ, देखते हैं क्या करता है। 2% यूज हो चुका है। इसको आप ज्यादा बड़ा बड़ा टास्क मत दीजिएगा। क्या लिख रहा है, आई हैव अपडेटेड योर डिजाइन सिस्टम टू यूज द प्ले पेयर डिस्प्ले एंड हेडिंग ऑप्शंस फॉर पैराग्राफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, फिर मैं कंफर्म करती हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्ड कहा, ये पहले से बना हुआ है, देखते हैं ये क्या करता है। अपडेटेड ग्लोबल फॉन्ट टू प्ले फेयर एंड पॉपिंस, तो हो सकता है इसने यहाँ पे किया हो। मैं चेक करती हूँ, और अभी आप देखोगे यहाँ पे व्हाइट है, एक्चुअली ये रिफ्रेश करने के बाद ही दिख रहा है। एट द मोमेंट जब हम इसी टैब पे हैं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम इसको इजिली कर पाएंगे, और उसी तरह आपके जो सेक्शंस भी वहीं पे ऐसे ही डिजाइन होंगे। अब मैं यहाँ पे ना एक यूआरएल देती हूँ, इसको एक यूआरएल देती हूँ। अब यूआरएल से टेस्ट करते हैं। डिजाइन, डिजाइन हीरो सेक्शन गेटिंग द रेफरेंस फ्रॉम होम पेज of this URL and make exactly in my page। देखते हैं ये बना पाता है कि नहीं। मैं भी ये टेस्ट ही कर रही हूँ, आप भी ये टेस्ट करके मुझे बता सकते हो कमेंट में कि ये कैसा काम कर रहा है। ये वैसे भी ये अभी टेस्टिंग मोड में ही चल रहा है, अभी उतना प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। आप इससे ना कोई प्लगइन और थीम वगैरह भी इंस्टॉल और एक्टिवेट करवा सकते हो, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। शुड आई मैच एग्जैक्ट ब्लू एंड व्हाइट स्टाइल, मैच, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैच रेफरेंस स्टाइल, या मैं यहाँ बोल सकती हूँ यूज माई साइट कलर। ठीक है, तो वो इजी होगा, इसके लिए टाइम भी नहीं ज़्यादा लेगा। और मैं ये बता देती हूँ, जितने बड़े टास्क आप दोगे करने के लिए, उतना जल्दी आपका जो है क्रेडिट एग्जॉस्ट होगा और ख़त्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है अभी तक तो 9% है। चलो बड़ा टास्क मैंने नहीं दिया है, छोटे टास्क ही दिए हैं। देखो इसने यहाँ पर डिज़ाइन करके दे दिया है मेरे को ये हीरो सेक्शंस। आई हैव क्रिएटेड द हीरो सेक्शन
फॉर ब्रू अड्डा फॉलोइंग द स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ रेफरेंस लेआउट कंटेंट इन स्टाइल। मैं कभी हाइड करूंगी तो आप ये देख सकते हैं। अब ये जो डिजाइन करता है ना, वो डिजाइन क्या होता है, यहाँ पे देखो इसने मेन्यू बना दिया है, तो वो एक मैप नहीं होता, वो मैप हमें करना पड़ेगा। तो मैं ये वाले तो मुझे नहीं चाहिए, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। और मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करती हूँ, और ये सारे फ्लैश बॉक्स के अंदर है ना, फ्लैश बॉक्स पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रो कर देती हूँ। रो करने के बाद ये वाला जो है, ये इसके अंदर चला आएगा, यहाँ यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब ये देखो सही हो गया। थोड़ा एडजस्ट आप खुद से भी कर सकते हो। टाइपोग्राफी में अलाइनमेंट लेफ्ट, और ये अलाइनमेंट आपको लेफ्ट कर देना है। तो ये आपने स्क्रैच से नहीं बनाया, ये इसने बनाकर आपको दे दिया। ये बहुत ही अच्छा है, सेंटर रहेगा और लेफ्ट कर दिया आपने। ऑल गुड। अब ये जो है, आप चाहो तो मेन फ्लैश बॉक्स पे क्लिक करके चीजों को यहाँ पे सेंटर करके लेफ्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, ऑल गुड। तो कुछ इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हो। इसको हाइट भी आप देख लो करके, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, आपको इसको लाइक 1200 विद में करना है, देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कंटेनर ले सकते हो। कंटेनर आपके लिए अच्छा होगा, या फिर आप डायरेक्टली फ्लैश बॉक्स में क्लिक करो, क्योंकि बैकग्राउंड का आपने यूज किया नहीं है। आप यहाँ पर आ जाओ साइज में, और यहाँ पे विद दे दो 1200, और ये आप देखोगे हाइड करके तो अलाइनमेंट में इस तरह से आएगा। आप चाहो तो 1250 दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, साइज में आएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सेक्शन इसने बना दिया, और इसी कलर्स को यूज करके हमारी वेबसाइट का ही कलर यूज करके इसने बनाया है। ठीक है, तो ऑल ओवर आपको समझ में आया होगा कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हो। और एक चीज और है, यहाँ पे आप लाइब्रेरी पे आओगे, और यहाँ पे क्लाउड लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे जो डेवलपर हैं, डिजाइनर हैं, वो यहाँ पे कस्टम विजिट उन्होंने बनाए हुए हैं। तो वो विजिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैं ऑल टाइप्स पे क्लिक करती हूँ। इसने कहा है वंस यू हैव एन आर्टिफैक्ट टू द क्लाउड इट विल बी, अच्छा क्लाउड में मैंने सेव नहीं किया ना, इसलिए मैं यहाँ पर कम्युनिटी लाइब्रेरी पे आती हूँ। मुझे सेव करना पड़ेगा अगर मैं उस डिज़ाइन को बार-बार यूज़ करना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे पिल नेविगेशन हेडर है, ये 3D कवर फ्लो क्राउज़ल है, तो इम्पोर्ट टू साइट में ऐड करूँगी इसको, वेबसाइट में ही, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ये ऐड करेगा इसको, गॉट इट कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये नीचे ऐड कर देगा। रीलोड करती हूँ पेज को, रीलोड कर देते हैं। बिना रीलोड किए दिखेगा नहीं, इसके पहले भी अगर कुछ डिज़ाइन्स नहीं दिखे हैं तो आपने रीलोड नहीं किया, या मेरे से रीलोड नहीं हुई है, तो इसलिए वो नहीं दिख रहे थे। तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से भी इसे टेस्ट कीजिएगा। और इसको सेव टू क्लाउड करोगे तो आपके क्लाउड लाइब्रेरी में दिखेगा, और इसको आप पब्लिश टू लाइव कर दोगे, या मेक चेंजेस करना है तो मेक चेंजेस कर सकते हो। तो मैं ना इसको अभी देखती हूँ पेज में आकर के, अभी इसमें काम करने दो इसको, तो मैं इधर डैशबोर्ड में आकर देखती हूँ। पेजेस पे क्लिक करते हैं, और ये रहा एनजी, इसमें मैं व्यू करती हूँ। तो अभी ये सेव नहीं हुआ है, चलो देखते हैं क्या कर रहा है ये। डिज़ाइन है वो हमारे क्लाउड लाइब्रेरी में सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको करती हूँ ऐड टू माई पेज। अब इस पेज में वो ऐड करेगा, और क्लाउड लाइब्रेरी में हम चेक कर सकते हो ये वाला दिख रहा है कि नहीं, जो डिज़ाइन हमने अभी इम्पोर्ट किया है। तो इतने इन डेप्थ से कोई नहीं बताता है कैसे आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल आप देखिए यहाँ पे कितना ईज़ी है यहाँ पे काम करना। सो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देती हूँ, तो ऑल ओवर यहाँ पे इसने इस चीज़ों को कर दिया। सेव करना पड़ेगा, तो मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ पेज को, नीचे आते हैं, और ये देखो इमेजेस भी लगा हुआ है, थोड़ा टाइम ले रहा है ये लोड होने में, और ये भी टेस्ट मोड में ही चल रहा है। बहुत अच्छा इसका फीचर है कि ये टेस्ट मोड में ही काम करता है। एंड उसके बाद इसको जब पब्लिश कर दोगे, लाइक यहाँ पे लाइक शो मी वेयर टू फाइंड इट, यहाँ पे, तो ये अभी हम टेस्ट मोड में है। जैसे ही आप टेस्ट मोड से बाहर निकलना चाह रहे हो, तो मेक श्योर आपका पेज में जो भी चेंजेस है वो सेव हो जाए। तो सेव जब हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको देख पाओगे। तो ये कुछ ऐसा इसने डिज़ाइन बनाया है अकॉर्डिंग टू आवर फ्री एलिमेंट्स।
मैं यहाँ से इसको लीव करती हूँ, एग्जिट टू टेस्ट मोड, और यहाँ से ये अभी देखो ऑन है, अब ये मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। तो कुछ ऐसा इसने डिज़ाइन बनाया है अभी। और इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। जब आपको ऐसा डर लगता है कि मेरे डिज़ाइन्स ब्रेक हो जाएँगे, तो ये टेस्ट मोड में ही काम करना स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो अधिकांश टाइम, मैक्सिमम टाइम में एनजी खुद टेस्ट मोड में ही काम करता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसका कि ये टेस्ट मोड में काम करता है। अब यहाँ पे कुछ आप अटैचमेंट भी कर सकते हो, जो आपको अटैचमेंट लाइक स्क्रीनशॉट्स वगैरह से डिज़ाइन करवानी है। इनका कुछ स्लैश वाला लाइक क्रिएट पेज, पोस्ट सेक्शन, जनरेट, ये भी है। लाइक आप जैसे स्लैश यहाँ पे टाइप करोगे, तो यहाँ पे आप चीज़ों को बना सकते हैं। विजुअल ऐप बनाना है, एलिमेंटर विज़िट बनाना है, तो एलिमेंटर विज़िट लिखकर क्या विज़िट बनाना है, वो आप यहाँ से विज़िट्स क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है? तो यहाँ बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। सुपर एडमिन जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स देता है, जो एक कोड बेसिस पे काम करता है। आपको बहुत बड़ा टास्क करवाना है, तो यहाँ पे आप करवा सकते हो। लेकिन मेक श्योर आपके पास क्रेडिट होना चाहिए। तो आपका क्रेडिट एग्ज़ॉस्ट भी हो सकता है ये बड़े-बड़े टास्क करवाने से, तो ये इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ऑल ओवर आपको समझ में आ गया होगा। गिव फीडबैक यहाँ पे ऑप्शन है आइडिया वाला, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो। जो भी आपने यूज़ किया, फीचर रिक्वेस्ट एंड बग रिपोर्ट, जो भी आपने यूज़ किया, जो एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे आप अपना फीडबैक दे सकते हो। ओके? आई बिलीव आपको सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह भी हैं। इन टूल्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो, एडिटर, canvas वगैरह चीज़ें हैं, और यहाँ पे लोकल टूल्स, रिमोट टूल्स, सर्वर सेटिंग्स, और ये डेव मोड है, इसे एक्टिवेट करके भी आप काम कर सकते हो डेवलपर मोड में। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, आई लव इट। आप मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपने इसके पहले भी यूज़ किए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी इसके पहले 2 महीने पहले, तो आई थिंक आपने उस वक़्त भी एक्सप्लोर किया होगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे नई आई हैं जो पहले नहीं थी, अभी बहुत कुछ चेंजेज़ हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें नई थी, आप ये चीज़ें देखना, जो अभी मैंने आपको बताया। और इससे आप कस्टम विज़िट्स वगैरह बनाना, जनरेट इमेजेस वगैरह करना, एलिमेंटर्स के जो भी पेज वगैरह बनाना हो, सेक्शंस बनाना हो, पोस्ट डिज़ाइन करना हो, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। वर्डप्रेस का कस्टमाइज़ेशन करना हो, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, वो सब यहाँ पे हो सकता है। ठीक है? तो ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।